जादुई मेकअप किट का अनोखा घर। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे और उस गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम ही किया करते थे, क्योंकि उस गांव के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास अपनी खेती करने के अलावा और कोई रोजगार नहीं था। इसलिए उसी गांव में रह रही सुहानी नाम की एक लड़की अपनी बहन रेशमा और अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। और सुहानी का परिवार भी बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए वो लोग अपना घर चलाने के लिए दिन रात अपने खेतों में काम किया करते थे। और साथ ही सुहानी और रेशमा भी अपने माता पिता के साथ खेतों में ही काम किया करती थी, जिस वजह से उन लोगों का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था और वो लोग दिखने में भी कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थे। तभी एक दिन जब गांव में ब्यूटी कंपटीशन के बारे में एक अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुनकर सुहानी अपनी बहन रेशमा से कहती है, सुनो रेशमा, हमें भी इस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम दोनों में से कोई भी जीत गया तो हमें पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर हम उन पैसों से अपना कुछ काम शुरू कर लेंगे, ताकि हमें दिन रात इस तरह खेतों में काम न करना पड़े। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग उस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास तो मेकअप का कोई सामान भी नहीं है और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने लिए एक मेकअप किट खरीद सके। रेशमा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कहीं न कहीं से मेकअप किट का इंतजाम कर लूंगी। पहले तुम चलकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करो। इतना कहकर सुहानी अपनी बहन के साथ ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। लेकिन उस ब्यूटी कंपटीशन की ऑनर सुजाता बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म की औरत थी। इसलिए वो जैसे ही सुहानी और उसकी बहन रेशमा को देखती है तो वो मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, अरे तुम सबने क्या इस कंपटीशन को मजाक समझ रखा है? जिसको देखो मुंह उठाकर चला आ रहा है। अरे तुम लोग सबसे पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, फिर जाकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचना, क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ अमीर और खूबसूरत लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तुम्हारी जैसी बदसूरत और गरीब लड़कियां नहीं। लेकिन मैडम, हम लोग बहुत दूर से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, प्लीज आप हमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दीजिए। अरे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम जैसी लड़कियों को तुम इस कंपटीशन में तो क्या अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए भी ना रखूं। इसलिए अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों बहनें निराश होकर वापस अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो काफी ज्यादा बीमार लग रही होती है। और वो उन दोनों बहनों से कहती है, सुनो बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम लोग मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगी? क्यों नहीं अम्मा, आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, मैं अभी आपको वहाँ ले चलती हूँ। लेकिन दीदी, हमें तो अभी घर जाना है ना, वरना माँ पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं रेशमा, हमें सबसे पहले इन अम्मा की मदद करनी चाहिए, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर सुहानी उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। तभी चलते चलते वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सुहानी कहती है, अरे अम्मा, हम लोग तो चलते चलते इस जंगल में आ गए, लेकिन अभी तक आपका घर नजर नहीं आया। आखिर आपका घर और कितनी दूर है? सुहानी की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और देखते देखते वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। और ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो परी कहती है, घबराओ मत सुहानी, मैं परी लोग की रानी नैना हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों बहनें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे इस काले चेहरे की वजह से तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। लेकिन भला आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकती हो, जब हम खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकते हैं? सुहानी की ये बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक जादुई मेकअप किट का घर प्रकट कर देती है, जिसे देखकर दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो परी कहती है, सुहानी, रेशमा, ये परी लोग का जादुई मेकअप किट घर है, इसके अंदर जाते ही
तुम लोगों का चेहरा बिल्कुल दूध की तरह गोरा हो जाएगा और तुम भी हम परियों की तरह बिल्कुल खूबसूरत दिखने लगोगी। परी की ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर एक एक करके उस जादुई मेकअप किट घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही वो दोनों बहनें दूध की तरह गोरी और खूबसूरत हो जाती है और अपने आप को इतना सुंदर देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, देखो मेरे जादुई मेकअप किट घर का कमाल। अब तुम लोग बिना किसी परेशानी के उस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैना परी, आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर वो दोनों बहनें वापस से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है और इस बार सुजाता उन दोनों बहनों की खूबसूरती देखकर शॉक में पड़ जाती है और कहती है, अरे ये क्या, अभी तक तो तुम दोनों बहनें कितनी काली और बदसूरत दिख रही थी, फिर ये अचानक से तुम दोनों बहनें इतनी सुंदर कैसे हो गई? सुजाता की ये बात सुनकर सुहानी उसे जादुई मेकअप किट घर के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सुजाता के मन में भी लालच आ जाता है और वहीं सुहानी और रेशमा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं और उनके इतना खूबसूरत होने की वजह से वो लोग ये कंपटीशन जीत जाती है। जिसके बाद इनाम के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए मिलते हैं और वहीं सुजाता अपने लालच के चक्कर में उस जादुई मेकअप घर में जाने के बारे में सोचती है। अब मैं भी उस जादुई मेकअप किट घर के अंदर जाऊंगी ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान बन सकूं और फिर मुझे भी दूर दूर से ब्यूटी कंपटीशन के ऑफर आएंगे। इतना सोचकर सुजाता रात होते ही उस जादुई मेकअप किट घर के अंदर जाती है, लेकिन सुजाता के पहले से ही सुंदर होने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से काला और बदसूरत हो जाता है और ये देखकर सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद उस जादुई मेकअप किट घर से आवाज आती है, देख लिया तुमने, ज्यादा लालच करने से क्या होता है, इसलिए आज के बाद तुम्हें इसी बदसूरत चेहरे के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि लालच करने से क्या होता है। और इस तरह जादुई मेकअप किट घर की बात सुनकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। और वहीं सुहानी और रेशमा मिलकर अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलती हैं और साथ ही गांव की कुछ गरीब लड़कियों को भी उसमें रोजगार देती हैं और इस तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। रजनी और रोशनी दोनों अमीर गरीब सहेली थी। रजनी एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और रोशनी एक गरीब मजदूर की बेटी थी। रोशनी बड़े ही भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि रोशनी अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। रजनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही रोशनी के साथ रहती थी। रोशनी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है मेरे कॉलेज की बहुत से प्रोजेक्ट करने बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरी प्रोजेक्ट पूरी कर देगी? 2-3 दिन बाद मेरा भी एग्जाम है। प्लीज, तुम मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। रजनी रोशनी के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाती थी। रोशनी भी भोलेपन में उसका सारा काम कर देती थी। इस वजह से कई बार रोशनी का भी एग्जाम अच्छा नहीं जाता था। क्या बात है रोशनी, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है। इस बार की एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रोशनी को पता था कि उसका एग्जाम अच्छा ना जाने का कारण क्या है, पर वह अपनी दोस्ती के नाते कुछ नहीं कहती है। रोशनी, तू रजनी का सारा काम करती है, इसी वजह से तेरे एग्जाम में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया करना, तेरी भी पढ़ाई है, यह थोड़ी ना है कि तू उसके काम करेगी और अपना काम छोड़ देगी। माँ, रजनी मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, इस बार मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगी। रोशनी पास तो हो जाती है,
पर उसके नंबर बहुत कम आते हैं। कुछ दिन बाद शहर में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। रजनी भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वह सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिस किसी का भी लहंगा सबसे अच्छा होगा उसे ही अवार्ड मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा सबसे अच्छा और सुंदर हो। पापा, आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दोगे? तब देखना कोई भी मेरा लहंगा का मुकाबला नहीं कर सकता और किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरे से जीत पाए, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और रही बात लहंगे की, तो मैं अपनी गुड़िया के लिए बनवा दूंगा। सोने का लहंगा बनवाओगे इतनी महंगाई में? कोई कपड़े की दुकान से अच्छा सा लहंगा दिलवा दो। अभी इतने ज्यादा सोने महंगे हैं और तुम अपनी बिटिया के लिए सोने का लहंगा बनवाओगे? तो क्या हो गया रजनी की माँ, अब तो कुछ दिनों बाद ही हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, तो वहाँ ये सब पहनने को नहीं मिलेगा। और तो और देखो, शादी से पहले इसके पास बहुत से मौके हैं, बहुत सारे कंपटीशन जीतने को हैं। जो करना है करने दो और इस तरह अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर लेगी। कोई बात नहीं, जाओ बिटिया, तुम्हें जैसा सोने का लहंगा बनवाना है वैसा ही बनवा लो, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है पापा, आप बहुत अच्छे हो। बातों ही बातों में रोशनी ने बताया कि वह फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तू भी हिस्सा लेगी? हाँ हाँ रहने दो, तू इतनी गरीब है और तू फैशन शो में हिस्सा लेगी? देख रोशनी, तू बुरा मत मानियो, तेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, तो तू फैशन शो में हिस्सा कैसे लेगी? और रही बात लहंगे की, तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। और यह कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए ही है, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए। और हाँ, तुझे पता है, मैंने अपने पापा से कहकर सोने के लहंगे बनवाए हैं। ऐसे किसी की भी हैसियत नहीं है कि सोने के लहंगे बनवा सके। वो तो ठीक है, पर मेरी माँ का मन है कि मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूं। वह मेरे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा लहंगा घर पर ही तैयार कर रही है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाहर से लहंगा लूं। इसलिए मेरी माँ घर पर ही लहंगे सिल रही है। क्या तू घर पर लहंगा सिल रही है? तुझे पता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे हैं और तुम घर के लहंगे सिले हुए पहनोगी? क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे शाम को लहंगे के साथ ज्वेलरी भी लेनी है, तो तू मेरे घर आ जाइयो। रोशनी का मन उदास हो जाता है और वह वहाँ से अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो रही है? देखो, मैं तुम्हारे लिए घास का लहंगा सिलकर तैयार कर दी हूँ। रोशनी, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन भी रही है या नहीं? माँ, मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी। और फिर भी तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो, क्या फायदा? और आपको पता है, रजनी ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा भी बहुत सुंदर है। और वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वह मुझे घास का लहंगा पहने हुए देखेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। रोशनी बेटी, तुम अपने पर विश्वास रख। रजनी का क्या है, वह अमीर बाप की एकलौती बेटी है और वो जो भी करेगी वह अपने पैसे के दम पर करेगी। तू गरीब की बेटी है तो इसमें तेरा कुछ नहीं जाएगा। तू एक बार करके तो देख, इस फैशन शो में जाकर तो देख, किसी की भी कमजोरी गरीबी नहीं होती। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी में हिम्मत आती है और वह हाँ भर देती है। फैशन शो के समय आने तक वह और उसकी माँ दोनों घास का लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। जब रजनी फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो रोशनी वहीं खड़ी होती है। रोशनी का लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था और वह उसमें बहुत ही अच्छी दिख रही थी। रोशनी के लहंगे की डिजाइन देखकर रजनी और उसके साथ आने वाली फैशन शो में लड़कियां रोशनी का मजाक उड़ा रही थी। रोशनी, तूने ये क्या पहन लिया और तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने तेरे को पहले ही कहा था। और हाँ, तू मेरे से दूर होकर चल,
नहीं तो तेरे साथ साथ मेरी भी मजाक और हंसी उड़ाई जाएगी। मैं सोने का लहंगा पहन रखी और तूने घास का। तेरी घास के लहंगे ने मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट हट, मेरे से दूर होकर चल। ठीक है रजनी, मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बेइज्जती इस तरह करोगी। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी सब पैसे वाली थी और अमीर घर की भी थी, और खास करके रजनी का लहंगा सोने का बना था और सबने सोच लिया था कि फैशन शो का अवार्ड रजनी को ही मिलेगा। फैशन शो स्टार्ट होता है और एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचती है और उसके बाद रोशनी का टर्न आया तो जज रोशनी के लहंगे को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है और जिसमें रोशनी सबसे आगे खड़ी होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लड़कियों ने अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, पर इस परफॉर्मेंस में रोशनी का घास का लहंगा जो बिल्कुल अलग है और अद्भुत है। इससे पहले लोगों ने ना तो इस घास के लहंगे को कभी देखा है और ना ही इस घास के लहंगे को पहना है। ये तो बिल्कुल नया लुक का फैशन हो गया है और ये गर्मी में आरामदायक और गर्मी से राहत देने वाला लहंगा हो गया है और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। इसलिए जितने भी जज हैं उन्होंने इस फैशन शो की फर्स्ट विनर को चुन लिया है और मैं अब उस विजेता का नाम लेने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की विनर है रोशनी। रोशनी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रोशनी को विजेता देखकर रजनी जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन रजनी जब फैशन शो छोड़कर चली गई तब रोशनी को एहसास हुआ कि रजनी उसकी खुशी में शामिल नहीं है और रजनी के मन में स्वार्थ था। वह तो केवल रोशनी का इस्तेमाल करती थी और अपने काम को पूरा करवाना चाहती थी। रोशनी को पुरस्कार के रूप में अवार्ड मिलता है। धीरे धीरे रोशनी सफलता की ओर बढ़ती है और अपना फैशन शो पर ध्यान देती है। इस फैशन शो में उसकी माँ उसका साथ देती है। रोशनी अपने मेहनत के बल पर आगे तो बढ़ जाती है, पर उसे एक बात का बहुत दुख होता है। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर बैठी।